जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आइए सॉल्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। यानी यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल लिक्विड्स होंगे। वोलाटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड्स जिनके वेपर बन सकते हैं, जिनके वेपर बन सकते हैं। तो हालांकि यहाँ पे जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है, यहाँ पे क्योंकि हम राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे और राउल्ट्स लॉ को कौन फॉलो करता है? जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम कंप्लीटली इसके बाद वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो अभी आज के लेक्चर में सारे जो सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे वो आइडियल होंगे, लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल क्या होता है इसको अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमें करना क्या है? हमें करना है, हमें मिक्सचर का, लिक्विड लिक्विड जो मिक्सचर है उसका वेपर प्रेशर निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है ना। तो पहली बात तो हम समझें कि ये वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है। ये वेपर प्रेशर क्या होता है? अब देखो, वेपर प्रेशर समझने के लिए हमको वेपर से मतलब होगा, और वेपर कहीं इस्केप ना हो जाए, बाहर ना चला जाए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्लोज्ड कंटेनर लेना पड़ेगा। क्लोज्ड कंटेनर, ठीक। इसमें सपोज करो कि यहाँ तक कोई वोलाटाइल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यह क्या करते हैं? ये उड़ जाते हैं ऊपर, क्या कर लेते हैं? ये इवापोरेट हो जाते हैं। तो अब सपोज करो इसके वेपर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है ना, वेपर बन रहे हैं, और एट अ टाइम या इसी समय हम बोलेंगे कि थोड़ी देर बाद ये जाके ऊपर टकराएंगे, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वापस से क्या हो जाएंगे? कंडेंस्ड हो जाएंगे, यानी कंडेंसेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये वेपर यहाँ पे इवापोरेट हो रहे हैं, लिक्विड से गैसेस स्टेट में जा रहे हैं, फिर वापस से ऊपर टकरा के इनकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर से किस में चले गए? ये लिक्विड स्टेट में चले गए, यानी कंडेंसेशन। ये लगातार हो रहा है, ठीक है ना, ये लगातार हो रहा है। तो शुरू में क्या होगा? इवापोरेशन का रेट मैक्सिमम होगा, ठीक। अब धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे कंडेंसेशन का भी रेट बढ़ने लगेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जब कंडेंसेशन और इवापोरेशन दोनों की स्पीड, यानी कि दोनों का रेट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन पे ये जो वेपर हैं, ये लिक्विड सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं या कितना प्रेशर लगा रहे हैं, उसी प्रेशर को क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर बोला जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन: प्रेशर exerted by particles of a liquid, volatile liquid होना चाहिए, particles of a liquid on liquid surface, लेकिन under equilibrium condition, यानी कि जब rate of evaporation और rate of condensation बराबर हो जाए तब की हम बात करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ पे जो वेपर इस सरफेस से ऊपर जो बने हैं वो इस सरफेस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसी को उस लिक्विड का क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है ना। और वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर एक टेम्परेचर हम फिक्स कर दिए हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? उस लिक्विड का फिक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है वेपर प्रेशर। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि दो लिक्विड को अगर हम आपस में मिला देंगे तो उस लिक्विड को जो मिक्स कर देंगे तो उस पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लो। एक्चुअल में हमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर या लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की बात करनी है, ठीक है ना। अब देखो, सपोज करो कि ये क्या है? ये लिक्विड ए है, इसमें लिक्विड बी को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया, और यहाँ पे लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, यानी यही वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे केवल
ए के पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलेंगे पी नॉट ए, और यहाँ पे बोलेंगे पी नॉट बी। ध्यान से समझना, ये ऊपर नॉट लगने का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और ये पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। मतलब प्योर का मतलब ये है कि ए के साथ और कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है, केवल लिक्विड ए के वजह से, लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। जब दोनों को मिक्स कर दिए तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो उसको हम बोल देते हैं पी टोटल, या पी एस बी लिख देता है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर टोटल होगा वो कितना होगा, क्या वो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी हो जाएगा? ध्यान से समझना, ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे नो डाउट इस लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में ए भी है और बी भी है, लेकिन यहाँ पे ए के वजह से जो प्रेशर है वो पी नॉट ए नहीं है, यहाँ पे जो बी के वजह से जो प्रेशर है वो पी नॉट बी नहीं है। ध्यान से समझना, ठीक है ना? मतलब इस बात को तो नोट कर लो। इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ए, अब इसको पार्शियल शब्द का प्रयोग करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। जब मिक्सचर आता है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर की बात हो रही है, नॉट इक्वल टू पी नॉट ए। उसी तरह पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये ए लिखा है, ठीक है ना? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सचर नॉट इक्वल टू पी नॉट बी। ध्यान से समझना, जो अकेले वेपर प्रेशर ए का होता है या अकेले जो वेपर प्रेशर बी का होता है, जब मिक्सचर में जाता है तो ना तो ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए होगा, ना तो बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी होगा। कुछ सोल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना? और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी ए, ठीक है? यहाँ पे नॉट हटा दिए, ये हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर, ठीक? उसी तरह पी बी क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सचर। आई बात समझ में? ये है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर कितना है, पी ए, यहाँ पे बी का वेपर प्रेशर कितना है, पी बी। तो इतना तो समझ में आ गया कि पी टोटल जो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ध्यान करेंगे पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी नहीं है। अब इस मिक्सचर के अंदर ए का वेपर प्रेशर ये और इस मिक्सचर के अंदर बी का वेपर प्रेशर यानी पी बी, ये कैसे पता चलेगा? ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूँ इस मिक्सचर के अंदर मैक्सिमम जो है ए का ही लिक्विड है और मिनिमम जो है वो बी का लिक्विड है, तो सबसे ज़्यादा वेपर किसके बनेंगे, ए के बनेंगे, ठीक है ना? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा जिस लिक्विड का इसमें मौजूदगी होगा, जितना ज़्यादा जिसका अमाउंट होगा, उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो उस वेपर का, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात है, इस मिक्सचर में ए का या बी का जिसका अमाउंट जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर इस मिक्सचर के अंदर होगा। यही जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक? और पी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आई बात समझ में? तो मैं इसको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ठीक? इसको नोट कर लो, फिर मैं राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। इसको नोट करो, ठीक? चलो मैं राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। राउल्ट्स लॉ, ठीक? इसमें हम क्या लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन लिक्विड mixture is directly proportional to the mole fraction of
that component present in the mixture, ठीक है ना, प्रेजेंट इन लिक्विड मिक्सचर। भाई लिक्विड के अंदर जिसका लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होगा उसी का वेपर ज़्यादा बनेगा, तो उसी कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ध्यान से समझना, ये X अगर हम इसको बोल लें तो X हमेशा लिक्विड में कितना A और B का मोल फ्रैक्शन है इसकी बात करता है, ठीक है ना। तो यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो PA बराबर यहाँ पे P नॉट A आएगा, ठीक, और PB बराबर P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब P टोटल कितना हो जाएगा, तो P टोटल हो जाएगा PA प्लस PB, यानी P टोटल बराबर P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहाँ से P टोटल निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। यहीं से हम इस फॉर्मूला में कुछ और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। इतना लिखो, फिर हम इसी को कुछ और फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करते हैं, ठीक है। हाँ, इसी में जो है मोल फ्रैक्शन जो है, अब देखो अगर लिक्विड ए और बी दोनों मौजूद है तो वेपर में लिक्विड ए का भी वेपर बना होगा, बी का भी वेपर बना होगा, यानी कि ऊपर लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर है उसमें भी ए होगा और उसमें भी बी होगा, वहाँ भी कुछ मास होगा ए का, वहाँ भी कुछ मास होगा बी का वेपर फेज में। तो उस वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब हम इसको बोलेंगे वाई ए, ठीक है ना। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, क्या है, वेपर फेज। उसी तरह वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। आई बात समझ में। अब देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स से हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन होता है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये आप लोग पढ़े होंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, और ये सब गैस पे है, गैस के लिए अप्लाई होता है, और ये गैस का ही तो मोल फ्रैक्शन हमको चाहिए, वाई ए वाई बी। अब पार्शियल प्रेशर ए का कितना है, ए का पार्शियल प्रेशर क्या है, पी ए, बी का पार्शियल प्रेशर क्या है, बी पी बी। तो वाई ए कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में पी टोटल, यानी कि पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन में पी टोटल वाई ए हो गया। अब चाहे तो हम 1 माइनस वाई ए कर दें तो वाई बी पता चल जाएगा, ठीक है ना, या फिर ऐसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो वाई ए इक्वल्स टू वाई बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन में पी टोटल, ठीक, या फिर वाई बी बराबर पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में पी टोटल, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं फॉर्मूला में। शायद ये कैमरे में आ नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूँ, ठीक है। तो ये वाई ए तो आ रहा है, ठीक, वाई ए तो आ रहा है, मैं वाई बी को थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो यहाँ से वाई बी क्या हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा पी बी अपॉन में पी टोटल, यानी कि पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में पी टोटल, ठीक। इसको नोट कर लो, अब ये कैमरे में आ रहा होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करूँगा, ठीक। चलो, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, मेन फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। मेन फॉर्मूला था पी टोटल बराबर पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ना। ये एक्स ए एक्स बी लिक्विड में है। अब हमको ये पता है कि एक्स ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। इसको पुट करो इसमें, ठीक, इसी को इसमें पुट करो तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। तो पी नॉट ए
माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है ना। यहाँ पे इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो पी टोटल बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए, यहाँ से एक्स बी को कॉमन ले लो, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक। ये भी टोटल वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का फॉर्मूला हो गया, यही से आया है, ठीक है ना। हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये भी तो लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के जगह पे ये पुट करो, तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको यहाँ ले लो, तो पी टोटल बराबर पी नॉट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉमन ले लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक। अगर आपको एक भी याद हो जाता है तो दूसरा आप बना लेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पी नॉट ए है, यहाँ पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए है, यहाँ पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है। तो ये दोनों फॉर्मूला को याद कर लेना, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ पर। देखो सबसे पहला है, ठीक, एक एक करके तीनों हम देख लेंगे। सबसे पहला क्या है, 2 मोल लिक्विड ए है और 3 मोल लिक्विड बी है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा 2/5 और मोल फ्रैक्शन बी का कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। पी नॉट ए दिया हुआ है, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि पी टोटल हो जाएगा, पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 100 और मोल फ्रैक्शन ए का कितना है 2/5 प्लस पी नॉट बी 150 इंटू ये 3/5, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 3 3 90, ये आ गया 130 mmHg टोटल वेपर प्रेशर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका सोल्यूशन हम लोग देख लिए, ठीक। इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट देखते हैं अब। हेप्टेन और ऑक्टेन आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हेप्टेन यानी कि C7H16, ऑक्टेन यानी कि C8H18, ठीक। इसका मोलर मास कितना है 100 और इसका मोलर मास कितना है 114। तो सबसे पहले दोनों का मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मास 25 अपॉन में इसका मोलर मास 100 यानी कि हो गया 0.25, ठीक। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाएगा भाई, सॉरी मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाएगा 35 अपॉन में इसका मोलर मास 114, ये करीब करीब 0.3 आएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकल के आ गया 325 यानी कि 0.55, ठीक है ना। ये आ गया 0.55। अब इन दोनों का पी नॉट ए मतलब पी नॉट हेप्टेन दिया हुआ है कितना 105.2 और पी नॉट ऑक्टेन कितना दिया है 46.8 किलो पास्कल। तो पी नॉट हेप्टेन दिया हुआ है 105.2 और पी नॉट ऑक्टेन दिया हुआ है 46.8। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा भाई, पी नॉट हेप्टेन यानी कि 105.2 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, दिस मोल अपॉन में टोटल मोल, तो 0.25 अपॉन में 0.55 प्लस 46.8 इंटू उसका मोल 0.3 अपॉन में 0.55, ठीक है ना। अब इसको आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 105.2 इंटू ये आएगा 0.45। अब ध्यान से देखो, अगर ये 0.45 है तो पक्का है कि 0.55 ही होगा, तो 46.8 इंटू 0.55, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 73.08 किलो पास्कल। क्लियर है। इसको नोट कर लो, कैलकुलेशन पे कमांड करो। हो गया ये,
चलिए, तो ये 2 सवाल हो गया। अब तीसरा देखते हैं। ठीक, तो थर्ड को सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे देखो उतना होगा। क्वेश्चन लगाते रहिए आप लोग, तभी जाके कुछ फॉर्मूला भी सारा याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दे दिया है, पी नॉट ए पी नॉट बी। एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, अभी हम उसको डिराइव किए थे, ठीक है ना। तो एक पी टी बराबर पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये फॉर्मूला याद है। यहाँ पे पी नॉट ए पी नॉट बी और टोटल प्रेशर सब पता है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का पता चल जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ए और बी का कितना है ये बताना है, और वेपर फेज का भी कंपोजिशन बताना है, यानी कि वाई ए वाई भी बताना है हमको। तो सबसे पहले एक्स बी निकालते हैं। यहाँ से पी टोटल कितना दिया हुआ है 600 बराबर पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 450 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये पी नॉट बी कितना है 700 माइनस ये पी नॉट ए कितना 450, तो ये आ गया 250। इधर से ये घटेगा तो मोल फ्रैक्शन बी कितना आ जाएगा 150 अपॉन में 250, यानी कि आ जाएगा 0 से 0 गया 15/25, यानी कि 3/5, यानी कि 0.6। और एक बार मोल फ्रैक्शन बी का पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा, 1 में से 0.6 घटा दो तो ये 0.4। एक आंसर तो ये आ गया, लिक्विड फेज में कितना कंपोजिशन है। ठीक, दूसरा, अब पी नॉट, अब देखो वाई ए कैसे निकलेगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल चुका है, ठीक, अपॉन में पी टोटल। तो पी नॉट ए कितना है 450, मोल फ्रैक्शन ए का कितना है 0.4, ठीक, अपॉन में 600। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 0.3, कितना आएगा 0.3। और वाई बी निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस 0.3 कर दो तो ये 0.7 आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर, बहुत सिंपल है, इसको कर लो। हो गया ये। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब बच्चों मिलेंगे अगले क्लास में, तो अगले क्लास में हम आइडियल और नॉन आइडियल को अच्छे से सीखेंगे, और नॉन आइडियल और आइडियल दोनों का हम ग्राफ भी सीखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन भी देखेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।